आज इस कार्यक्रम में शरीक होने का मौका प्रोफेसर जसीम भाई ने दिया, इसलिए उनको धन्यवाद देता हूं। इस प्रकार का कल्पकता के कार्यक्रम का उन्होंने आयोजन किया है। आदिश अग्रवाल जी जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, नीलदमन खत्री जी, योगिता सिंह जी, प्रोफेसर दिव्या कंवर जी, भाई और बहनों, बराबर आज के 1 साल पहले सुबह सुबह जब उठकर पेपर पढ़ने लगे और टीवी पर न्यूज़ देखने लगे तो देखा कि हीराबा नहीं रही। सामान्य कोई भी आदमी रहा तो उसको ऐसा लगता है कि मेरे घर में कोई दुख का इस प्रकार का प्रसंग हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, मेरे सब रिश्तेदार आए और मेरा क्या प्रतिष्ठा है ये इस निमित्त से व्यक्त होती है, तो वो समाज को दिखे। और देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता रहने वाले, जिनका वर्णन अभी जो वक्ता बोले, जज साहब बोले, चेतन भाई बोले, सबके बोलने में आया, इतना कर्तृत्ववान व्यक्ति की माताजी का जाना ये केवल एक परिवार तक, एक व्यक्ति तक तो सीमित नहीं था। वो चाहते तो पूरे देश में कितना बड़ा दुख का प्रसंग था, कितने कार्यक्रम होते, कितनी श्रद्धांजलियां होती, कितने संस्मरण के कार्यक्रम होते। 2 घंटे में अंत्य संस्कार पूरा कर कर देश के प्रधानमंत्री देश के काम में लग गए और अपनी विपक्ष की मुख्यमंत्री उधर से कह रही है। उस दिन का वो भी माता है, तो वो ममता जी को भी वो भाव ध्यान में आया। बोले मोदी जी आज आपको ऐसे कार्यक्रम में, सरकारी कार्यक्रम में नहीं रहना चाहिए, आप जरा विश्राम करिए। 2 घंटे पहले जो अंत्य संस्कार करके आता है अपने माता जी के, तो मोदी जी ने कहा कि उससे मैं बाहर आ गया हूं और अभी देश का काम शुरू हो गया है। ये संस्कार, ये घटना नरेंद्र मोदी जी के माता जी के बारे में बहुत से लोगों को मालूम होगा। नाभि जो अपनी होती है वो कभी कभी नाभि हिल जाती है और वो नाभि का कोई वो डॉक्टर के पास इलाज नहीं है। वो जिनको उसका ज्ञान है वो अपने मसाज करके बराबर नाभि जगह पे लाते हैं। ये कला हीराबा को आती थी और वो बड़नगर के 10-12 किलोमीटर के सब परिसर में सबको मालूम था कि ऐसा कोई हुआ तो उसकी दवा लेने का स्थान है हीराबा। वो दवा खाली पेट लेनी होती है, खाली पेट जाना होता है मसाज कराने के लिए, और वो करते ही तुरंत कुछ खाना पड़ता है। हर रोज हीराबा के यहाँ 2-4 पेशेंट इस प्रकार के आते थे। जब अपने घर में ही खाने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं है तब हर रोज 3-4, गुजराती में जिसको रोटला बोलते हैं, ऐसी 3-4 रोटी एक्स्ट्रा बनाना। एक दिन एक भाई पूछ रहा है कि ये रोज की ये क्या कर रही तुम? तो बोले जो लोग मेरे पास ये नाभि का काम करने के लिए आते हैं वो खाली पेट आते हैं और वो जाने के पहले उनको कुछ खाना होता है, अपने घर में देने लायक कुछ है नहीं, तो वो चाय के साथ रोटी खाएंगे, इसलिए रोज की 4 रोटी मैं ज्यादा बनाती हूँ। ये थी हीराबा, जिनके संस्कार आज नरेंद्र मोदी जी पर हुए। नरेंद्र मोदी जी के जीवन का एक दूसरा प्रसंग है। वो जब भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री थे और पूरे देश में रेलवे से प्रवास करते थे। उस टाइम तो पार्टी के पास था कुछ नहीं, ऐसे नॉर्मल क्लास से प्रवास होता था। एक बच्चा जिसके साथ कोई नहीं, इतना कम उम्र का बच्चा अकेला क्यों घूम रहा है, तो उसको धीरे से पूछा क्या है, तो ध्यान में आया कि वो नेपाल से आया है। बोले क्यों आया है? बोले माता पिता का नाम भी ठीक नहीं बता पा रहा है। बोले पेट के लिए आया हूं, कुछ काम करना है। अरे ये उम्र क्या काम करने की है, ये तो पढ़ने की है। और अपने साथ जब ट्रेन से उतरते समय अपने साथ उसको लेके जाते हैं, अहमदाबाद के एक स्कूल में उसकी पढ़ाई कराते हैं, उसको अपने घर में रखते हैं, उसके पेरेंट बनते हैं। और जब वो सीएम है तो वहां का एक उद्योगपति आता है। वो उद्योगपति बोलता है कि मैं आपको कुछ गिफ्ट देना चाहता हूं, आप बताइए मैं क्या दूं? बोले मेरे लिए अगर गिफ्ट देना ही है तो एक काम करिए, मेरे पास एक नेपाल का बच्चा है, ये नेपाल, उसको बुलाया। ये बोले इसके माताजी पिताजी को आप ढूंढ के मुझे बताइए, उसको क्या पूछना वो पूछिए, और उनके माताजी पिताजी से जब आप मेरी बात करा दोगे यही मेरे लिए गिफ्ट है, उसके बाद मैं नेपाल आऊंगा, तब तक मैं नेपाल नहीं आऊंगा। वो भी जाता है, नरेंद्र भाई ने किया हुआ काम है, तो जा गए। 48 घंटे में उन्होंने उनके माताजी पिताजी ढूंढे, उनके माताजी की बात करा दी मोदी जी से। मोदी जी ने फोन पर पूछा बताओ आपके बेटे का बर्थ साइन क्या है? उसने कहा कि मेरे बेटे के 5 उंगलियां जो होती है पैर की वो 6 है और अंगूठे से जुड़ी हुई एक उंगली है,
6 उंगली वाला है मेरा बच्चा। बोले ये ठीक है, आपने मिला दिया। और जब प्रधानमंत्री बनते हैं और नेपाल का पहला प्रवास जब विदेश का करते हैं तो वो बच्चे को साथ में लेके जाते हैं। पूरे नेपाल में भारत के प्रधानमंत्री का जितना क्रेज था उतना ही क्रेज हमारा एक नेपाल का बच्चा प्रधानमंत्री के साथ आ रहा है। उसके माताजी पिताजी को वहां लाया गया और उनको गिफ्ट देकर ये बेटा उनके सुपुर्द किया जाता है। ये संस्कार कैसे आते हैं? ये नरेंद्र मोदी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अब्दुल कलाम जी के चरित्र में भी एक बात पढ़ी है कि हर घर, उनके घर में जितने बच्चे थे तो परिवार में हर मेंबर के लिए 2 रोटी बनती थी। तीसरी रोटी खाने की इच्छा रही तो भी वो देने की भी क्षमता माँ की नहीं थी और खाने की उनकी इच्छा नहीं रहती थी। वो ये बच्चा रहते हुए अब्दुल कलाम जी को ये नहीं मालूम था। एक दिन 2 रोटी होने के बाद भी तीसरी रोटी उन्होंने मांग ली कि माँ मुझे रोटी चाहिए। माँ ने तुरंत रोटी दे दी। रोटी तो उन्होंने खा ली और भोजन होने के बाद बड़े भाई ने उनको चाटा मारा। बोले क्या? बोले तुझे शर्म नहीं आ रही? तूने तीसरी रोटी मांग ली। तो बोले मेरा पेट नहीं भरा। बोले तेरा पेट नहीं भरा पर माँ ने उसकी जो 2 रोटी थी उसमें से 1 रोटी तेरे को दी है, तेरे को शर्म नहीं आती? उस दिन अब्दुल कलाम जी ने कहा कि उस दिन से मेरी तीसरी रोटी की भूख खत्म हो गई। ये होती है माँ, ये होते हैं माँ के संस्कार। किसी भी पूरे विश्व में भारत की पहचान जो है ना, ये परिवार संस्था से। ये परिवार संस्था, यहाँ के संस्कार और परिवार में केंद्र बिंदु होती है माँ। मराठी में एक कवि ने लिखा है, स्वामी तिन्ही जगाचा, तीनों जग का स्वामी आई विना भिकारी। तीनों जग का स्वामी भी अगर उसकी माँ नहीं है, उसको मातृत्व का सहारा नहीं है, उसको उस प्रकार का आधार नहीं है तो वो भिखारी है। ऐसा उसका वर्णन किया है। मोदी जी के चरित्र में भी आता है। एक बार वो जो बच्चे थे और केटली से चाय सर्व कर रहे रेलवे स्टेशन पर, तो पिताजी किटली भर के देते और शाम को उसका हिसाब मांगते। तो एक दिन हिसाब में किटली का जितना हिसाब आना चाहिए उससे हिसाब और वो तालमेल नहीं खा रहा, हिसाब बहुत कम है। क्यों? उस दिन ये बच्चा हुआ जो नरेंद्र भाई, जिन्होंने देशभक्ति संघ की शाखा में सीखी थी, उन्होंने वो जवानों को जो चाय पिलाई, जवानों से पैसा ही नहीं लिया, तो हिसाब कम आना ही था। पिताजी कुछ समझ नहीं रहे थे, उन्होंने वो समझने के बाद ही अरे ये कोई काम का नहीं, बोले इसको हिसाब नहीं आता, और घर जाकर डांटने लगे। तो संभालने वाली हीराबा थी, अरे बोले आप ये तो समझो वो पैसे कोई इधर उधर जुए में थोड़ी खत्म किए है, ये हिसाब में कोई गलती नहीं है। उसने वो जवानों को जो चाय पिलाई, जो लड़ने के लिए बॉर्डर पर जा रहे थे, उसलिए उसका हिसाब कम आया, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, तुम्हारा हिसाब बाद में देखा जाएगा। ऐसे प्रसंगों से व्यक्तित्व बनता है। मैं बैठे बैठे हिसाब कर रहा था, मोदी जी 25 साल घर में रहे, वो अत्यंत गरीबी में रहे। माता जी ने क्या किया, इनका कैसे होता है इसका वर्णन नहीं कर रहा हूं मैं। संघ में उन्होंने 10 साल बिताए, संघ के वो प्रचारक रहे। उसके बाद बीजेपी में वो 15 साल रहे, बीजेपी के वो संगठन महामंत्री बने। उसके बाद 13 साल वो सीएम बने और उसके बाद अभी 10 साल वो पीएम है। ये प्रवास ऐसा है, मोदी जी इतनी बात क्यों कर सकते हैं, इसका सवाल जब मैं खुद को पूछता हूं तो उन्होंने गरीबी देखी, उन्होंने संघ से देशभक्ति के पाठ सीखे, संघ के प्रचारक के रूप में जहां जैसा जाएगा वैसा एक्सेप्ट होने की बात उन्होंने देखी। बीच में 1-2 साल वो आश्रम में जाके आ गए और जंगल में जाके उन्होंने वो हिमाचल की आध्यात्मिक यात्रा भी उन्होंने की। बाद में वो भारतीय जनता पार्टी के रूप में पूरे देश में उन्होंने प्रवास किया, पूरे देश का भ्रमण करके समाज का उनका आकलन हुआ। उसके बाद प्रशासन कैसे चलाना, ये 13 साल में उन्होंने वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए वो भी उन्होंने सिद्ध कर दिया और गुजरात मॉडल की चर्चा पूरे देश में हुई और आज पूरे विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में मोदी जी एक रात में नहीं आते। ऐसे मोदी जी की यह तपस्या है अलग अलग फेजेस में। इसलिए ये मोदी जी आज हमें देखने को मिलते हैं जो केवल परिवार तक सीमित नहीं है, जो अपनी माता जी को कभी अपने घर पे रहने को नहीं बुलाया और माता जी ने कभी अपने बेटे के पास रहने का आग्रह नहीं किया। उनको किसी पत्रकार ने पूछा आपको गलत नहीं लगता, आप इतने इस प्रकार की अवस्था में रह रही है, आप कभी कभी बीमार होती है तो ऑटो में चली जाती है अस्पताल में और आपका बेटा देश के लिए आयुष्मान योजना दे रहा है, पूरे देश के सबकी चिंता करता है और आपको उसका कुछ नहीं। बोले मुझे बिल्कुल नहीं लगता, मैं देख के आई हूं वो कौन से घर में रह रहे, कहाँ रहे। 4 दिन लाया था मोदी जी ने, पर बोले मैं वहां रही तो उनका देश के लिए जो काम है उसका टाइम कम हो जाएगा, मैं इसलिए वहां रहना नहीं चाहती।
देश के ये पहले प्रधानमंत्री है जिनके एक भी ओथ सेरेमनी में घर का एक भी आदमी नहीं आया। तब तक मुझे बताओ, किसी भी कोई भी आदमी अपने जीवन में कुछ करता है तो उसको लगता है कि मेरे रिश्तेदार, मेरे नातेवाईक, मेरे घर के लोग, मेरे मित्र परिवार सबको मालूम होना चाहिए। तो हर लिए एक ब्रैक खाली रहता था रिश्तेदार, प्रधानमंत्री जी के रिश्तेदारों के लिए। ये पहले प्रधानमंत्री है जब उनको कहा गया कि यहाँ पत्रकार बैठेंगे, या एमएलए बैठेंगे, या जनता बैठेगी, यहाँ एम्बेसी के लोग बैठेंगे, यहाँ आपके रिश्तेदार बैठेंगे। पेन निकालकर 1 मिनट में उस पर काट मारी, बोले भाई मेरे रिश्तेदार, पूरा देश मेरा रिश्तेदार है, मेरा एक भी रिश्तेदार नहीं आएगा। ये पहले प्रधानमंत्री है जिनके ओथ सेरेमनी में एक भी रिश्तेदार नहीं आया देश में। ऐसा अपने आप एक रात में होता है क्या? इसलिए इस प्रकार का कर्तृत्ववान व्यक्तित्व चाहिए और ऐसे व्यक्तित्व पर संस्कार करने वाली हीराबा चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका संयुक्त संकल्प होने के कारण ही आज इस प्रकार का नेतृत्व हम देखने की स्थिति में है। और हम सबको गर्व है कि ऐसे नेतृत्व में क्या क्या अचीवमेंट्स है, क्या क्या उन्होंने किए, ये सब लोगों के भाषण में हमने सुना है। पुनश्च एक बार जसीम भाई को मैं धन्यवाद देता हूं कि एक अच्छे कार्यक्रम का उन्होंने आयोजन किया और यहाँ पर हमें इस प्रकार के विचार व्यक्त करने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।